नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज और आप देख रहे हैं डॉक्टर म्योपैथ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करना चाहते, बट मैं आपसे हर उस जुड़ी हुई बातों को बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या होती हैं। इस वीडियो में मैं बात आज करूंगा मेंटल हेल्थ होता क्या है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये वार्निंग्स इसके मेंटली हेल्दी ह्यूमन बीइंग वो उसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए और इसके क्रूशियल पॉइंट ऑफ लाइफ में हम जो देखते हैं हमारी लाइफ में बचपन से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 36.6% ऑफ सुसाइड रेट वुमेन और टीनेजर्स गर्ल्स में देखे गए थे, जो कि 15 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनमें देखे गए थे। 2016 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही 36.6% ऑफ वुमेन और 24.3% ऑफ मेंस में ये सफरिंग देखी गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो कि बैंगलोर में बेस्ड है, इन्होंने ये बताया कि डिप्रेशन में 9.8 मिलियन टीनेजर्स जो कि 13 टू 17 एज तक रैंक किए गए थे। दूसरी चीज़, सुसाइड डेथ में फर्स्ट रैंक लाया था इंडिया, जिसमें 15 से 29 ईयर्स तक की जो वुमेन्स हैं वो 26 स्टेट्स में सफरिंग देखी गई थी। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेंटल, फिजिकली और इमोशनली वेलबींग को सही रखे, वो होती है हेल्थ। और मेंटल हेल्थ इसी से रिलेटेड है। मैंने फर्स्ट वीडियो जब डाला था यूट्यूब पे तो मैंने उसमें बताया था कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा हेल्दी माइंड जब तक नहीं है तो हेल्दी बॉडी डजंट एग्जिस्ट। सो ये बात है हेल्दी माइंड की। तो अब बात करते हैं इसमें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आए। पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कंट्री और स्पेसिफिक रिलीजन को हो। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि यूनिवर्सली सबको देखी जाती है। WHO की एनालिसिस के अकॉर्डिंग 450 मिलियन ऐसे पीपल्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से। इसका मतलब ये है कि नर्वस रिलेटेड जो साइकेट्रिक कंडीशन होती है उससे। इंडिया की बात करें, इंडिया में ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि रिलेट करते हैं मेंटल हेल्थ से, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है डिप्रेशन और एंजाइटी, और इसके बाद में जो कि यही डिप्रेशन और जो एंजाइटी है वो बढ़ते हुए सुसाइडल कंडीशन की तरफ ले जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। इंडिया में 2017 में 197.3 मिलियन मेंटल सफरिंग हुए थे, जिसमें से डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज़्यादा, जो कि डिप्रेशन 45.7 मिलियन पीपल्स में और एंजाइटी 44.9 मिलियन पीपल्स में देखे गए थे। इसके एक मेन फोकस जो की बीमारियां देखी गई थी मेंटल हेल्थ की, जो फर्स्ट है सीजोफ्रेनिया जो कि 9.8%, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर्स 6.9% और कंडक्टिव डिसऑर्डर्स 5.9% और ईटिंग डिसऑर्डर्स 2.2% देखा गया था। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेल्दी मेंटल पर्सन्स के। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन अपने आप को मेंटली फिट कैसे समझ सकता है। वो पहली चीज़ है, वो सभी अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल फील करवाएगा और खुद भी कंफर्टेबल फील रहेगा। इसका मतलब ये है कि ना ही वो अपने आप को और ना ही किसी और को वो अंडर एस्टिमेट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि सभी को सही मानेगा, मतलब उनसे प्यार से बात करेगा, उनके बारे में समझेगा, उनसे बात करने के टाइम पे उनकी बातें सुनेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फ्रेंडशिप सेटिस्फैक्शन रहेगा उसको, और अपने लाइक और डिसलाइक को ज़रूर बताएगा। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि जो भी उसको प्रॉब्लम नज़र आती है, मतलब सोसाइटी में, उसके घर में, उसको पर्सनल लाइफ में, उसके हाउस होल्ड में और उसके
ऑफिस वर्क में जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी उसको वो मैनेज करेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ वार्निंग सिग्नल्स की जो कि पुअर मेंटल हेल्थ के लिए देखी जाती हैं। डॉक्टर विलियम सी मेनिंगस जो कि प्रेसिडेंट हैं मेनिंगस फाउंडेशन के टोपिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिससे कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं। कुछ क्वेश्चंस में से जिसमें से पहला है, उन्होंने ये कहा था कि क्या आपको लगता है आप वरी हैं। दूसरी चीज़, क्या आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी मतलब कोई भी रीज़न की वजह से। तीसरी चीज़, या आप अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं विदाउट जस्टिफाइंग कॉज। चौथी चीज़ है, डू यू लूज योर टेम्पर ईजली। पांचवी चीज़ जो कि आर यू ट्रबल विद रेगुलर इंसोम्निया, क्या आपको नींद आती है अच्छे से। तो ये सारी कंडीशंस मेजर सिग्नल हैं पुअर मेंटल हेल्थ की। और अकॉर्डिंग टू मेनिंगस, हेल्प इज नेसेसरी इफ द आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इसके टाइप की। टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ कैसे होता है। बहुत से ऐसे टाइप हैं जो कि मेंटल हेल्थ को क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, जिसमें सिम्टम्स और मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से देखा गया है। सबसे पहले इसमें डिमेंशिया, जो अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनको ये ऑर्गेनिकली आ जाता है, और डिलीरियम। दूसरी चीज़, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को चेंज कर देते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को चेंज कर देते हैं, जिसमें से हम ज़्यादा इंटेक करते हैं ड्रग्स का, अल्कोहल का, टोबैको का, सिगरेट्स का। तो ऐसी मेडिसिन जो हम एज अ स्लीपिंग पिल्स लेते हैं जो कि हमारे माइंड को चेंज कर दे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो जो भी पेशेंट रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि पेशेंट अपने आप ही एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है, अपने सपनों में ही। उसको ये भी नहीं मालूम रहता कि मैं कहाँ हूँ। जब भी वो प्रेजेंट टाइम में आता है, जैसे ही वो प्रेजेंट टाइम में आता है, वो अपना नाम, अपना सब चीज़ वो भूल जाता है। अब मूड रिलेटेड जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो पहली देखा जाता है बाइपोलर डिप्रेसिव एपिसोड्स जो होते हैं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है डिप्रेशन का, अभी खुश हैं फिर अभी गुस्सा हो गए, या अभी कोई काम कर रहे हैं अभी फिर काम वो छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें। और आगे आता है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, और दूसरा देखा जाता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मेंटल इलनेस हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं मेजर और माइनर। मेजर मेंटल इलनेस में वो सारी बीमारियां आती हैं जो हमारी माइंड, हमारे इंक्लूडिंग हमें भी वो परेशान कर देती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है सीजोफ्रेनिया। मैंने अभी बताया कि आपको सीजोफ्रेनिया होता क्या है। सीजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने आप की ही एक अलग दुनिया में वो खोया रहता है। उसको पता नहीं रहता कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस जगह से हूँ, ये सब भी वो भूल जाता है। दूसरी चीज़ है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसमें ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। पहली कि वो कोई भी पेशेंट हो या कोई भी पर्सन हो जो कि इस कंडीशन से गुजरता है, वो खुश रहता है और तुरंत ही दुखी हो जाता है। टू मच एक्साइटमेंट एंड द डीप डाउन डिप्रेशन। अब बात करते हैं कि माइनर मेंटल इलनेस की कंडीशंस क्या होती हैं। ये एक ऐसी कंडीशंस हैं, या तो वो बचपन से ही जो हमें मिलती हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, जो हम किसी ऐसे कंडीशन से गुजरे होते हैं, ऐसे लाइफ इवेंट से गुजरे होते हैं जो कि हमारी माइंड को डिटोरिएट कर देता है, माइंड को हमारी चेंज कर देता है। तो इसमें से सबसे पहले आती है न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस। इस कंडीशन में एक ऐसा होता है कि जो पर्सन अपने नॉर्मल लाइफ को और नॉर्मल लाइफ इवेंट्स पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। जैसे खुश जहाँ होना है वहाँ पे भी नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। जहाँ सैडनेस है, जहाँ पे ग्रीफ है, यहाँ पे किसी की डेथ हुई है, वहाँ पे भी वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि देखने लायक है।
दूसरी चीज़ आती है हमारी पर्सनैलिटी या चाइल्डहुड परसेप्शन के। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे परसीव से मिलती है, या बच्चों में देखा जाता है सबसे पहले कि जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके स्कूल्स में वो कहीं जा रहे हैं, उनके रिलेटिव्स में, तो वो वहाँ से सीखते हैं। एग्रेशन है, चीज़ों को मनवाना है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ की। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है ऑर्गेनिक कंडीशंस। ऑर्गेनिक कंडीशन मतलब किसी डिजीज के कारण या क्रॉनिक डिजीज के कारण। जो कोविड है, कोविड-19 कोरोना वायरस, जो कि हमारी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कंडीशंस हमारे मेंटल हेल्थ पे वो फोकस कर रहा है। यस, इट इज़ ट्रू दैट कि हमें प्रिवेंशन ज़रूरी है, बट हमारे माइंड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रखा है कि हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। हम देख लेते हैं किसी रिलेटिव के न्यूज़ आ रही है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सो हम लोग डर जाते हैं, हमारे माइंड में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। तो ये एक ऐसा मेन कॉज है जो कि ऑर्गेनिक कंडीशन में देखा जाता है। दूसरी बात करते हैं हेरिडिटी। ओके, सो सबसे लास्ट कॉज ये है कि सोशल इकोनॉमिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन। सोशल इकोनॉमिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि नॉर्मली देखी जाती है। पहला किस में आप देख सकते हैं, जिसमें डाइवोर्स के केस में, जिसमें अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, अनहैप्पी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं क्रूशियल पॉइंट्स की, जो कि हमारी लाइफ में देखे जाते हैं कि कहाँ कहाँ मेंटल हेल्थ में हमने एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं पेरिनेटल पीरियड की। इस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है। अब बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ की। ये एक ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों में। अब बात करते हैं स्कूल चाइल्ड्स की। स्कूल चाइल्ड्स में, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा ये प्रेशर कहेंगे, क्योंकि होमवर्क का टेंशन, फिर उसके बाद में टीचर का स्टूडेंट से रिलेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा फैक्ट देखा जाता है। सबसे लास्ट चीज़ है ओल्ड एज में। मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए अगर आप कैसे कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में आप उसको, मेंटल हेल्थ की कंडीशन को आप देख सकते हैं कि उसको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, रिहेबिलिटेशन में उसको आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले सकते हैं, साइकोथेरेपी। ठीक है, इसमें आप मेंटल हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि अपने आप को हेल्दी रखना कैसे, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब भी हेल्थ एजुकेशन में आता है। और उसके बाद में जो आफ्टर केयर सर्विसेज होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंडीशन हैं जो कि आप देख सकते हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, वो अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर लिया, अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया, बाद में क्या होता है, उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है कि क्या मुझे ये फिर से तो अपीयर नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो लाइक करिए। अगर मेरे और वीडियोस देखते हैं तो इस लाल बटन को सब्सक्राइब करिए और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए। अगर आपका कुछ सजेशन है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए और मुझे बताइए, क्योंकि मुझे रिमाइंड करवाना पड़ता है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ हमेशा लेके आऊँ।